सोचिए अगर किसी माहिर ट्रेडर की सीक्रेट डायरी हाथ लग जाए तो उसमें क्या राज छिपे हो सकते हैं। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हमारे पास उस डायरी का एक पन्ना है और इसमें एक ऐसी रणनीति छिपी है जो बताती है कि गिरता हुआ बाजार कब पलटने वाला है। तो चलिए मिलकर इस राज को खोलते हैं। ये देखिए, यही है वो पन्ना। इसको ना एक पजल की तरह समझिए, जिसे हम साथ मिलके सॉल्व करने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये तो एक ट्रेडर के दिमाग का पूरा नक्शा है। उसने ये बाजार की चाल पकड़ने के लिए बनाया था। हर एक लाइन में एक क्लू है और हम एक एक करके सबको समझेंगे। किसी भी ट्रेडर के लिए ना यही सबसे बड़ा सवाल है, गिरते हुए मार्केट का बॉटम कैसे पकड़े। मतलब ये सवाल तो ट्रेडर्स को सोने ही नहीं देता। बॉटम पकड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना, पर ये नोटबुक दावा करती है कि इसका भी एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है ये सिस्टम। तो ठीक है, हमारी खोज शुरू कहाँ से होती है। मतलब एक ट्रेडर को पहला इशारा कब मिलता है कि यार अब शायद ये गिरावट थमने वाली है। नोटबुक के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खास पहले सिग्नल से। चलिए इसी पहले क्लू को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बेसिकली मार्केट के मोमेंटम यानी उसकी रफ्तार को मापता है। आप इसे गाड़ी के स्पीडोमीटर जैसा समझ सकते हैं। ये बताता है कि कीमतें कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा बदल रही हैं। तो अब आता है पहला रूल, और नोटबुक में ना एकदम साफ साफ लिखा है। घंटे वाले टाइम फ्रेम पर देखो, जब RSI 20 से नीचे चला जाता है तो ये एक अलर्ट होता है कि मार्केट शायद ओवरसोल्ड हो गया है, मतलब जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। लेकिन असली सिग्नल ये नहीं है। असली सिग्नल तब आता है जब RSI 20 के लेवल से वापस ऊपर चढ़ना शुरू करता है। ये वो पहली हल्की सी आवाज है कि अरे बायर्स मैदान में वापस आ रहे हैं। और हाँ, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लिखने वाले ने कुछ और चीजों का भी जिक्र किया है, जैसे पॉजिटिव रेंज इंडिकेटर और बोलिंजर बैंड सपोर्ट। अब हमें इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि वो ट्रेडर सिर्फ एक सिग्नल पर डिपेंड नहीं कर रहा था। वो अपनी थ्योरी को पक्का करने के लिए और भी सबूत ढूंढ रहा था। ओके, तो हमारे पास एक पहला इशारा तो आ गया। लेकिन कोई भी अच्छा ट्रेडर सिर्फ एक इशारे पर काम नहीं करता है ना, उन्हें कंफर्मेशन चाहिए होता है। और यहीं पर इस स्ट्रैटेजी का अगला लेवल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो अगला टूल है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे हम SMA भी कहते हैं। इसका काम बड़ा सिंपल है। ये पिछले कुछ समय की कीमतों का एवरेज निकाल देता है। इससे क्या होता है कि जो रोज का छोटा मोटा उतार चढ़ाव है ना, वो हट जाता है और हमें ट्रेंड की एक साफ तस्वीर दिखती है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, RSI के ऊपर उठने के बाद नोटबुक कहती है कि घंटे वाले चार्ट पे प्राइस को 20 SMA की लाइन के ऊपर क्लोज होना ही चाहिए। ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्राइस बाउंस हुआ है, बल्कि ये भी है कि उसमें अब इतनी ताकत आ गई है कि वो अपनी हाल की एवरेज प्राइस से ऊपर बना हुआ है। तो हमने पहला सिग्नल देख लिया, उसका कंफर्मेशन भी हो गया। लेकिन अब हम उस पॉइंट पर आ रहे हैं जिसे इस नोटबुक का लेखक सबसे सबसे जरूरी मानता है। समझिए कि ये ग्रैंड फिनाले है। ये वो लम्हा है जिसका उसे इंतजार था। इस फाइनल सिग्नल के लिए ना मैदान में दो खिलाड़ी हैं। इन्हें आप खरगोश और कछुए की कहानी जैसा मान सकते हैं। खरगोश है 50 दिन का मूविंग एवरेज, एकदम तेज, जो हमें शॉर्ट टर्म का ट्रेंड दिखाता है। और कछुआ है 200 दिन का मूविंग एवरेज, धीरे स्थिर, जो हमें लंबी पिक्चर दिखाता है। असली मैजिक तब होता है जब ये खरगोश कछुए को ओवरटेक कर लेता है। जब शॉर्ट टर्म की रफ्तार लॉन्ग टर्म की रफ्तार से आगे निकल जाती है, यानी कि जब 50 DMA 200 DMA को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाता है, तो ट्रेडर्स की दुनिया में इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। इसे एक क्लासिक तेजी का संकेत माना जाता है, जो बताता है कि मोमेंटम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। और देखिए, नोटबुक में ये बात एकदम साफ लिखी है। लिखने वाले ने अपनी भाषा में लिखा है, इसको गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। यही इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा पॉइंट है। ये एकदम ऑथेंटिक है, सीधा सोर्स से। और इसका नतीजा क्या होता है? नोटबुक एकदम क्लियर बताती है कि गोल्डन क्रॉसओवर के बाद बाय का सिग्नल आ जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गेस वर्क नहीं। इस ट्रेडर के लिए बस यही वो मोमेंट है एक्शन लेने का।
ठीक है, तो हमने सारे टुकड़े अलग अलग देख लिए। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और इस ट्रेडर की पूरी स्ट्रैटेजी को एक बार में समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो इसे इस्तेमाल करता होगा। और ये याद रखना जरूरी है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी इन सिंपल हाथ से लिखे हुए नोट से निकली है। ये कोई सुपर कंप्यूटर का एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि मार्केट को देखने का एक डिसिप्लिन्ड और धैर्य वाला तरीका है। तो ये रहा पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, घंटे वाले चार्ट पर RSI 20 से ऊपर उठना शुरू होता है। स्टेप 2, घंटे वाले ही चार्ट पर प्राइस 20 SMA के ऊपर क्लोज होता है। स्टेप 3, डेली चार्ट पर 50 DMA 200 DMA को क्रॉस कर जाता है। और फाइनली स्टेप 4, नोटबुक के हिसाब से ये बाय का सिग्नल है। हर स्टेप पिछले स्टेप के बाद आता है, जो इसे एक लॉजिकल और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बनाता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, हम यहाँ एक ट्रेडर के पर्सनल सिस्टम को सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। ये एक दिलचस्प केस स्टडी है, लेकिन ये किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हर किसी को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए और अपने रिस्क को समझना चाहिए। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने एक बहुत ही क्लियर सिस्टम को तो डिकोड कर लिया, लेकिन ट्रेडिंग में असली सवाल ये है, क्या ये सिस्टम बार बार काम करता है? आखिर एक कामयाब स्ट्रैटेजी और बस कुछ लकी ट्रेड्स में क्या फर्क होता है? ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर को आखिर में खुद से पूछना ही पड़ता है।